वही चाहेंगे जो टल जाए जिनका जमीनी स्तर बहुत कमजोर है, जिनको लग रहा है हम इलेक्शन हार रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक मुसलमानों के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। कौन नेता था? 2% का नेता है, 4% का नेता है, 6% का नेता है। मुसलमानों का नेता कौन है? आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने कभी भी जो है आजम खान साहब का आवाज उठाए। हम ये कहना चाहते हैं अखिलेश यादव का एक वीडियो बता दिए जो सभाएं में कभी बोला उसने कि आजम खान के साथ अन्याय हुआ है। और अगर हम गठबंधन कुशवाहा साहब जैसे लोगों से करते हैं तो आप कहते हैं बैसाखी ले रहे हैं। आखिर आप लोग चाहते हैं क्या वैसे साहब से? कह रहे हैं मुसलमानों के लिए काम किया, पूरे मुसलमानों का काम क्या किया उन्होंने? इसे पूछिए जरा। विकास क्या लीडर आपके ऐसे लिए चाहिए कि विकास ये बताइए आपके लिए क्या किया? आपके लिए मुजफ्फरनगर दंगा दिया, नजीब को किया, आपको नौकरी दी, कितने लोग नौकरी मुसलमान? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत उबल रहा है और लेकिन जिस तरीके से जगदीश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जो राहुल और प्रियंका सेना नाम करके संगठन है उनके द्वारा डाली गई है, उसमें कहा गया है कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हो रहा है कोरोना के माहौल में क्या टल जाना चाहिए। एमआईएम के कुछ समर्थक हैं जो उनके विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। खुद उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है क्या वो टल जाना चाहिए या इस कोरोना के माहौल में होना चाहिए। और अबदुल्ला आजम के भी बयान पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है एमआईएम पर, बीजेपी की बी टीम भी कही जाती है, इस पर भी हम उनका जवाब जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल का कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनता को ज़मीनी स्तर से लोगों तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो टोटल बिका हुआ है। आप टीवी खोलते देखिए सिर्फ बीजेपी नज़र आता है और कुछ इसके अंदर नज़र ही नहीं आता। और आप ही के लोगों को चैनल के जरिए माध्यम से जनता जानती है हकीकत ज़मीनी स्तर पर मेहनत क्या हो रही है। अभी आपने सवाल किया कि चुनाव को टालने की बात, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला गया है, क्या चुनाव टल जाना चाहिए इस माहौल में? भाई ये वही चाहेंगे जो टल जाए जिनका जमीनी स्तर बहुत कमजोर है, जिनको लग रहा है हम इलेक्शन हार रहे हैं। आज आप गली गली कूचा कूचा जहाँ जा के देखिए या सभाएं देख लिए तो हर तरफ ओवैसी साहब का डंका चल रहा है। ओवैसी साहब लोगों के दिलों में उतर चुके, क्योंकि लोग जान चुके हैं, क्या किसी धर्म के लोग हों वो सब जान चुके हैं। एक ही बंदा एक ऐसा वाहिद शख्स है जो लगातार मजलूमों की आवाज उठा रहा है। और ये खासकर कांग्रेस, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग जानते भी होंगे ओवैसी साहब इससे पहले कांग्रेस के अंदर थे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो किसी के हित में नहीं है, वो सिर्फ अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए हर तरीके के माहौल बनाती है, हर तरीके का माहौल बनाती है। लोग जनता जान चुकी है, इसलिए समाज आपका जो है ये जो कांग्रेस पार्टी है जनता ने उसको नकार दिया है। और आज की तारीख में प्रियंका को भीड़ में तारा है। प्रियंका महिला की बात कर रही है, लेकिन आपकी भी पार्टी भी तो बैसाखी पे चल रही है ना? किसकी बैसाखी भी चल रही है? गठबंधन कर रहे हैं, वामन मेश्राम को साथ ले रहे हैं, कुशवाहा जी को साथ रहे हैं। दम है तो अकेला लड़िए, चुनाव जीतिए। भाई यही तो कहना चाहता हूँ। अगर हम अकेले लड़ते हैं तो लोग कहते हैं मुसलमानों की बात कर रहे हैं, और अगर हम गठबंधन कुशवाहा साहब जैसे लोगों से करते हैं तो आप कहते हैं बैसाखी ले रहे हैं। आखिर आप लोग चाहते हैं क्या वैसे हिसाब से? हमें साफ साफ बताए। एक अकेला शख्स है पूरे पार्लियामेंट के अंदर, 403 सांसदों में अकेला सांसद ऐसा है जो लगातार हक के लिए बोलता है, जिसको संसद अवार्ड भी 2 बार मिले हैं, और वो मजलूमों की बात करता है, और उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए इलेक्शन को टाला जा रहा है। आज इलेक्शन का माहौल देखते हुए हर तरफ ओवैसी साहब नजर आ रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि इस बार ऐसा ना हो कि ओवैसी साहब 100 सीटों से लेकर 403 सीटों पर पहुंच गए। अब 403 सीटों में जाहिर सी बात है माहौल सब जानते हैं कि क्या आने वाला है। इस टाइम पे कांग्रेस खासकर घबराई हुई, ऐसा ना हो कि हमारा नामो निशान गायब हो जाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, समाजवादी और एमआईएम के डंका पीटे, तो इस चीज को जानते हैं लोग, इसलिए इलेक्शन को टालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपकी पार्टी तो बैसाखी पे चल रही है, अकेला क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? मतलब खाली क्या एमआईएम में बैसा और अखिलेश यादव कई पार्टी गठबंधन किए हुए हैं, आरएलडी से गठबंधन किए हुए हैं, और भी कई तमाम पार्टी से गठबंधन किए हुए हैं। आप इनको क्यों नहीं कह रहे हैं? आप सिर्फ इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर एमआईएम एकदम पूरे जोश के साथ लड़ रही है, और इंशाल्लाह अब की हमारे विधायक सदन में गूंजेंगे, और जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, जो दलितों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उसके हक की आवाज ले जाएगी। आप अभी देखिए 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उसके लिए 70 विधायक समाजवादी के मुसलमान थे, किसी एक मुसलमान ने आवाज उठाई थी उसके लिए? मुसलमानों के औरतों के ऊपर किस किस लफ्जों का इस्तेमाल किया गया था? किसी एक विधायक ने आवाज उठाई थी? आप ऐसे पार्टी से गठबंधन कर रहे हो जिसको कोई जानता ही नहीं है, जमीन पे है ही नहीं वो। ओपी राज को कौन जानता था? लेकिन जिस दिन से वो ओवैसी साहब के गठबंधन में है उनको सब जानने लगे। उपेंद्र कुशवाहा को कौन जानता था? लेकिन जिस दिन वो ओवैसी साहब के साथ गठबंधन में है उनको सब जानने लगे, और इंशाल्लाह सर ओपी राजभर को पहले भी पूरी दुनिया जानती है, मंत्री रह चुके हैं, अब उनको लोग जानने लगे थे। जब से वो ओवैसी साहब के गठबंधन में आए थे उनको लोग जानने लगे थे। और देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बता देना चाहूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक मुसलमानों के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। कौन नेता था?
2% का नेता है, 4% का नेता है, 6% का नेता है, मुसलमानों का नेता कौन है? आप और अखिलेश यादव कहते हैं सिर्फ मुसलमानों पे सीमित रहना चाहते हैं। आप पहले बात तो पूरी तरह मालूम नहीं आपको कि AMIM में कितने हमारे हिंदू भाई जो है इस टाइम विधायक लड़ रहे हैं, कितने भाई विधायक सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, इतने उत्तेजित मत होइए। अगर आपके विधायक जीत के जाएंगे तो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदू को छोड़ देंगे आप? मेरे भाई आप खाली वही हिसाब से बोल रहे हैं, मतलब मुसलमानों की बात। अभी मनीष गुप्ता को मारा गया और फैसल को मारा गया, फैसल सब्जी वाले को मारा गया, अखिलेश यादव ने क्यों नहीं मदद की उसकी, और मनीष गुप्ता को क्यों मदद की? हम इसमें सवाल ना पूछे आपसे, और जब हम पूछते तो खाली आप कहते हैं मुसलमानों की। आप फैसल को भी देते हैं, मनीष गुप्ता को, तो हम मनीष गुप्ता के लिए भी बोलते हैं। आपकी पार्टी भी तो आगरा में दलित की हत्या हुई, ओवैसी साहब ने ट्वीट किया क्या? बिल्कुल किया भाई, बिल्कुल बोले हैं वो, और दलितों के लिए बोल दो रहे, शोषित वंचित समाज में क्यों कर रहे हैं वो? ये इन्हीं को लेकर रहे हैं, दलितों के लिए, और किसी लिए कर ले भाई? ये तो खाली आप लोग फैला रहे हैं, ये खाली मुसलमानों के लिए बोलते हैं, वो हर एक के लिए, यानी कि जो भी जुल्म जिनके ऊपर जुल्म हुआ उसके लिए वो आवाज उठाते हैं और उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह आपकी जो हमारे विधायक जीतेंगे, जिनके ऊपर जुल्म है, कितने मुसलमानों के ऊपर बेगुनाह जुल्म है, अभी कल ही देख लीजिए आप इलाहाबाद में कितने लोगों को लाठी से ली है। आप देखिए किस नौकरी के लिए मांग रहे थे, लाठी से दरवाजे तोड़ तोड़ के इनको निकाला गया है। आप ये भी देखिए। मैं एक बात वो कहना चाहूंगा कि देखिए सभी लोगों ने, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, सपा बसपा या बीजेपी और इनकी सरकारों में गली मोहल्ला सड़कें सब के सब का क्या हाल है ये सब जानते हैं। आज के टाइम प्रेजेंट टाइम पे जो विधायक थे ब्रजेश पाठक और मैं सब जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब गवाह हैं इस बात के कि पूरे इलाके में गड्ढे गुड्ढे और हालात इतना बदतर हो गया लखनऊ की पब्लिक भी परेशान है कि अगर यहाँ से 2 किलोमीटर तीन पे भी जाना है ना तो गाड़ी की हालत खराब हो जाती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों से, आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगी सर? सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। मैं सरकार की बात तो बाद में करूंगा, मैं पहले अपनी विधायक की बात करूंगा कि हैदराबाद के अंदर यहाँ पे मैं सबसे दावे से कहता हूँ हैदराबाद एक बार घूम के आए और देख के आए। सिर्फ 7 विधायक हैं और 7 विधायक के दम पे पूरे हैदराबाद के अंदर काम किस स्तर पे होता है। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि अगर मध्य विधानसभा से 104 विधानसभा से इंशाल्लाह सलमान सिद्दीकी के टिकट अल्लाह ने चाहा तो मजलिस से होगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि सलमान सिद्दीकी वो शख्स हैं जिन्होंने कोरोना टाइम में 1000 घरों को राशन पानी दिया, कोरोना टाइम में वैक्सीन कराई, कोरोना टाइम में उन्होंने मास्क बांटे, कोरोना टाइम में सैनिटाइज कराए, ये सब गवाह हैं। हर गली के ऊंचे आज की तारीख में बिना मजलिस मतलब मजलिस के झंडे के नीचे इतना काम किया है। तो मैं दावे से कह सकता हूं अगर मजलिस के सिपाही सलमान सिद्दीकी को अगर इस बार अगर वो जनता ने वोट किया और पहली बार अगर मजलिस का विधायक यहाँ का बना मध्य विधानसभा का, तो मैं यकीनन बताता हूँ इस विधानसभा के अंदर ऐसे काम हो जाएंगे कि जिंदगी भर इस विधानसभा से मजलिस का इलेक्शन कोई हरा नहीं पाएगा। ठीक है, आपकी पार्टी जितने पार्टी से गठबंधन की उतनी सीट ले आ पाएंगे या उत्तर प्रदेश में या नहीं? इंशाल्लाह हमने 403 सीटों का ऐलान किया है, हमारी पार्टी ने ऐलान किया है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का ऐलान किया है। इंशाल्लाह जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएंगी और इंशाल्लाह बिना एमआईएम के और बिना भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सरकार यूपी में नहीं बनेगी, ये फैक्ट है। इंशाल्लाह बिना एमआईएम के सरकार नहीं बनी। हाँ इंशाल्लाह बिना एमआईएम के, बिना भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बोलेंगे उसको हम, अकेले नहीं बोलेंगे। अब हम क्योंकि पहले 100 ऐसे पार्टी से गठबंधन हुआ जिसे जानते ही नहीं है सर। सर वो आप नहीं जानते हैं, वो आप शायद नहीं जानते हैं। आप पश्चिम साइड चले जाइए, पश्चिमी यूपी में चले जाइए, देखिए कुशवाहा जी का कितना बोलबाला है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने शायद एक सवाल किया था अब्दुल्ला आजम खान को लेकर के कि अब्दुल्ला आजम खान कह रहे हैं कि ये जिताने आए, जीतने नहीं आए। हम अब्दुल्ला आजम खान साहब को ये कहना चाहते हैं, अब्दुल्ला आजम खान साहब आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, आप जो है अपनी राजनीति की है। आप ये बता दिए यूपी के मुसलमानों के लिए आपने आवाज उठाई है, आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने कभी भी जो है आजम खान साहब का आवाज उठाए। हम ये कहना चाहते हैं अखिलेश यादव का एक वीडियो बता दिए जो सभा में कभी बोला हो उसने कि आजम खान के साथ अन्याय हुआ है। सर 11 मंत्रालय दे दिए, फिर भी वही सवाल मैं बार बार भैया वैसा मंत्रालय क्या फायदा, जो वैसा मंत्रालय का फायदा जो मुंह में जवान हो, जवान दे दिए, बाप बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चाहिए? फिर ये देखिए ओवैसी साहब की मोहब्बत, उसने आग बुला और ओवैसी साहब की मोहब्बत देखिए। ओवैसी साहब ने क्या कहा, जहां से आजम खान साहब और जहां से अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे वहां से हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो ये हम लोग मोहब्बत चाहते हैं, हम लोग नफरत नहीं चाहते। सपोर्टिंग हो गया क्या कुछ? भाई देखिए इंटरनल सपोर्ट नहीं है, हम भाई ये चाहते हैं कि यहाँ यूपी के अंदर मुसलमानों की लीडरशिप बने और हम इंशाल्लाह लीडरशिप बनाएंगे। नेता नहीं थे क्या? मौलाना आजाद भी तो नेता थे ना सर। देखिए वो लोग नेता थे लेकिन उनके मुंह में जबान नहीं थी, वो गूंगे बहरे थे, लेकिन वही सामने हम लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर एक जज्बा डाला, एक हौसला डाला। सिर्फ मुसलमानों की बात करने, यार हम मुसलमानों की बात कहाँ कर रहे हैं भाई? हमने कब बोली ये बताइए? परिवर्तन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है उसमें मुसलमान है?
हैं? क्या वो कुशवाहा जी मुसलमान है क्या? मुसलमान नहीं है ना। हम सबकी बातें करते हैं भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी बात करते हैं। DS बिंद्रा साहब है कि नहीं, सिख है कि नहीं, हमारे यहाँ सब है, ठीक है। अभी तक जो है कम से कम 4 कैंडिडेट हैं, जो अभी ज्यादा नहीं 28-30 कैंडिडेट का है, इसमें 4 कैंडिडेट हिंदू को टिकट मिला है। गाजियाबाद से आपने सुना होगा मामा को टिकट मिला है, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग सबके लिए, हाँ हम लोग सबके लिए काम करते हैं और इंशाल्लाह नगीना से ललिता कुमारी करके, हाँ ललिता कुमारी को मिला है, ठीक है, हाँ सबको मिला है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं समाजवादी वालों से कि मुखिया गुज्जर का नाम सुना होगा किसी ने, शायद नहीं सुना होगा। हसनपुर की वो सीट है जहाँ 74% जो है मुसलमान है, ठीक है, सिर्फ 26% हिंदू है। वहां से किसको टिकट दिया? मुखिया गुज्जर को टिकट दिया, ठीक है। मुखिया गुज्जर को टिकट, वो मुखिया गुज्जर है जो कहते हैं कि 6 दिसंबर को हम जो है भगवा दिवस मनाते हैं। अब वो ये कहते हैं कि हम जो है बाबरी मस्जिद शहीद किया, हमने जो है फख्र का काम किया, ठीक है। तो आप ये बताएं, ऐसे को आप टिकट दे रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे कि हम समाजवादी को सपोर्ट करते हैं? भैया हम कभी समाजवादी को नहीं सपोर्ट करते थे और नहीं करेंगे। ये मुजफ्फरनगर दंगा हम लोग भूले नहीं है 2013, जहाँ पे माँ बहनों का इज्जत लूटा गया, ठीक है। माँ बहनों को घर से निकाल करके इज्जत लूटा गया, रेप किया गया, उसके बावजूद किसको वोट देंगे भाई? हम तो भाई सपा को देंगे। क्यों सपा को, क्यों समाजवादी पार्टी को क्यों? समाजवादी को इस मारे क्योंकि विकास करती है और बाबा जी नाम क्या विकास मुशाहिद रजा शाह उर्फ बाबर। कहा जाता है जो हकलेस के साथ है उन्हें जुम्मन मुसलमान कहा जाता है। अरे दरी बिछाते हैं, कुर्सी लगाते हैं, आप भी है क्या ऐसा उसमें? नहीं भाई, ऐसा नहीं जरा है। इन भाई से जरा पूछ लीजिए कि जो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए काम किया, पूरे मुसलमानों का काम क्या किया इन्होंने, इसे पूछिए जरा। अपना विकास बताइए। क्या नहीं, लीडर आपके ऐसे लिए- चाहिए आपके कि लिए क्या विकास किया? ये हो। बताइए आपके लिए क्या मेरे लिए किया? क्या किया? आपके लिए मुजफ्फरनगर दंगा दिया, नजीब को किया, आपको नौकरी दी, कितने लोग नौकरी में मुसलमान ना, है? दंगा तो यादव वहाँ के लोग 7% होकर वो 23% नौकरी में, और मुसलमान 26% होकर सिर्फ 1% नौकरी में। आप इस मुद्दे पर देंगे और आप उस कपिल गुज्जर को वोट देंगे जो बाबरी, सुनिए अहमद, सुन लीजिए, बात समझिए। नहीं, वो किसकी सरकार में? हमारे क्षेत्र किसकी से जो सरकार में? खड़ा होगा 174 मध्य से, जिसको सही लगेगा मैं उसको नहीं दूंगा। नहीं, वो सरकार में किसकी कपिल गुर्जर? सपा का सुनील कुमार मौर्य किसकी सरकार में? सुनील सिंह किसकी सरकार में? आप उसी नेता को वोट दे रहे आपके हैं। पार्टी में भी तो अतीक अहमद है सर, आपने भी तो बाहुबली को गले लगाया नहीं हुआ है। मुकदमा अतीक यादव की बात है। जेल काट रहे हैं ना, सजा भी ये ली है देखिए, ना। ये सरकार है, ये सरकार की दोहरी नीति है, ठीक है। उनका अभी तक मुकदमा कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है, ये आप कंफर्म करिए, आप जाके रिपोर्ट देख लीजिए। मुकदमा सिद्ध नहीं हुआ, इलेक्शन लड़ भी सकते हैं वो, और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी, उनकी फैमिली भी लड़ेगी, अली भाई भी लड़ेंगे, सब इलेक्शन लड़ेंगे। द इंडिया टीवी के लिए लखनऊ से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।